Assalamualaikum, hope you are all doing well. Welcome back to our channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट किस्म की जॉब्स जो हैं अब आ रही हैं। पहले भी पीपीएससी के थ्रू टीचिंग की जॉब्स आई थी जो कि ईएसटी की थी, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे थी। तो अब दोबारा जॉब्स आई हैं पीपीएससी का। आज ही एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है, 46 एडवर्टाइजमेंट नंबर 46। तो वो हम आप लोगों के साथ उसका पूरी डिटेल शेयर करते हैं, सिलेबस शेयर करेंगे, एज शेयर करेंगे, ठीक है, तमाम डिटेल शेयर करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं। तो आप लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि किसी का इससे भला हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले ये बताते चले जाएं कि इसमें 3 सब्जेक्ट्स की टीचिंग की जॉब्स आई हैं पीपीएससी के थ्रू, और इसकी 22 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है अप्लाई की। अगर आप हमसे भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम आप लोगों को ये भी बताते चले जाएं कि जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसे भी फॉलो कर लीजिए। और 8 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो यूथ स्किल प्रोग्राम में अप्लाई करने की। डिफरेंट कोर्सेज हैं 3 माह से 6 माह तक। और आप लोग खुद जानते हैं कि जब आप लोगों को एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चाहे वो आप लोगों ने किसी लैंग्वेज में किया हो, ठीक है, जैसे कि मास्टर्स इंग्लिश किसी ने किया तो वो इंग्लिश लैंग्वेज कर सकता है, कोई बाहर जाना चाहता है चाइनीज़ ममालिक में या फिर उसमें कोरिया वगैरह में, तो कोरियन भी है। फिर उसके बाद नेल आर्टिस्ट, हेयर सैलून वगैरह का, मतलब इलेक्ट्रीशियंस कोई बनना चाहता है, आप नहीं, आपके जानने वाले आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मिडिल पढ़ा होगा, जिन्होंने मैट्रिक पढ़ा होगा, इंटर किया होगा, ठीक है, वो फारिग बैठे होंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि उन्हें भी हुनर का मौका दें, ठीक है, ताकि वो हुनर सीख के अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। क्योंकि जब हुनर आप लोगों के हाथ में होता है तो वो जो होता है ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। इस वजह से कोर्सेज भी, अगर आप लोगों की डिग्री अच्छी है, यानी कि आप लोगों का बीएस किया, एमफिल वगैरह किया, तो अगर आप भी किसी किस्म का कोर्स कर लेते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट गेम डेवलपिंग, एआई के रिलेटेड, हर किस्म के, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, बैंक और फाइनेंस वगैरह के रिलेटेड भी है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो अगर आप लोगों की सीवी में भी उनमें से कोई एक ऐड हो जाता है, वो भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी जो सीवी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट की भी है, यानी कि जिसने मिडिल मैट्रिक किया हो वो मेकअप आर्टिस्ट की भी कर सकता है। नेल आर्टिस्ट है, फिर कपड़ों की डिज़ाइनिंग वाला, कपड़ों की स्टिचिंग वाला, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो ये आप लोगों से कहना था। चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने एडवर्टाइजमेंट की जानिब। आप लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन वो आप लोगों के लिए अच्छा है, मतलब वो कोर्स ना। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वो बात पहुँचे। और अगर आप लोग नहीं तो आप लोगों के इर्द गिर्द, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के घर काम वाली है, उसने मिडल किया हुआ है, तो आप उसका भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसके हाथ में भी कोई और हुनर भी आ सके, ठीक है जी। और अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, किसी ने इंटर किया है, मैट्रिक किया है, मिडल किया है, बीएस लेवल के भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, तो आप लोग उनसे कह सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो है पोस्ट आ गई हैं। इस सामने प्रोग्राम ऑफिसर की हैं, 17वें ग्रेड की 8 पोस्टें हैं। उसके बाद हम इसके में मास्टर्स और बीएस की डिग्री आप लोगों की साइंस, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वगैरह हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल की एज 40 है और फीमेल की 43 है। उसके बाद पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिटन टेस्ट जो है वो आप लोगों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। आगे हमारे पास लीगल ऑफिसर है, इसमें आप लोगों का एलएलएम होना चाहिए या एलएलबी होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड डिवीजन वगैरह के साथ 17वें ग्रेड की ये जॉब है और 5 पोस्टें हैं इसकी, और मेल की 40 और फीमेल की 43 एज होनी चाहिए। उसके बाद इसका भी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड ही होगा। और आप लोगों का डोमिसाइल भी जो है वो पंजाब का होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक पोस्ट है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 12वीं स्केल की। इसमें आप लोगों का सर्टिफिकेट होना, यानी कि आप लोगों ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन आप लोगों की होनी चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और ये वर्ड्स वगैरह की स्पीड भी लिखी है वो भी। इसमें जो एज लिमिट है वो 30 मेल के लिए है और 33 फीमेल के लिए है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं
टेस्ट वगैरह भी होना है, ठीक है, टाइपिंग का टेस्ट भी, और उसके रिलेटेड जो MS ऑफिस IT रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 100%, ठीक है, इसका सिलेबस में जो है। आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है असिस्टेंट की, ठीक है, इसमें भी 16वां ग्रेड है, 2 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड ही होगा, ठीक है, जियोग्राफिया की इंफॉर्मेशन वगैरह जिसमें स्पेस साइंसेज किसी ने पढ़ा हो तो वो है, ठीक है। असिस्टेंट IT 2 पोस्ट हैं, ठीक है, और इसमें आप लोगों की जो BS है वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसका सिलेबस भी 100% जो है आप लोगों का क्वालिफिकेशन के रिलेटेड ही होगा। कभी कभार होता है ना वो जनरल साइंस में आ जाता है, जनरल नॉलेज में सॉरी आ जाता है, तो वो सारा फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो 2 पोस्टें हैं वो जूनियर क्लर्क की हैं 11वें स्केल की, ठीक है। इसमें आप लोगों की जो है 30 साल मेल की एज और 33 जो है वो फीमेल की है, और इसमें 80% आप लोगों का जनरल नॉलेज होगा, ठीक है, जिसमें पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाएगा, ठीक है, और जियोग्राफिया आ जाएगा, बेसिक मैथ आ जाएगा, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटिंग टू MS ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स का 20% आ जाएगा। उसके बाद अगर हम एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, ठीक है, एक ही इसकी पोस्ट है, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन इसकी जो रिलेटेड होगी वो सारी की सारी आप लोगों के क्वालिफिकेशन की रिलेटेड ही इसका जो होगा टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये आप लोगों का आ गया सीनियर इंस्पेक्टर MSc या BS आप लोगों ने किया इन्वायरमेंटल साइंसेज में, ठीक है। और उसके बाद इसकी एज 33 मेल और 36 फीमेल, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50% आपका वो सारा जनरल नॉलेज का आ जाएगा जो कि ज़्यादातर PPSC के पेपर्स में आता है। इसमें आ जाएगा आपको 50% में इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर साइंस, मैथ और जियोग्राफिया आ जाएगा, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल अफेयर्स आ जाएगा, और एक्ट्स और लॉज और रूल्स वगैरह भी आएंगे इसमें, और ये जो लॉ का पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका सिलेबस ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, लेकिन जो इसका प्रॉपर सिलेबस होगा वो भी जो है PPSC की वेबसाइट पे आ जाएगा इन तमाम पोस्ट का। अब हम चलते हैं, और ये हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की 2 जो डॉक्टरी के रिलेटेड ये जॉब्स हैं दोनों, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भी तो आप लोग किसी के साथ किसी को जानते हो तब भी आप लोग उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल पोस्ट 5 है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की और स्टेनोग्राफर की 18 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की भी जो है वो 5 पोस्ट हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे जो जॉब्स आ गई हैं वो है, एक आ गई है फिजिक्स की, आप लोगों का MA MSc वगैरह हो, ठीक है, इसी रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और उसके बाद MEd और MA इन एजुकेशन या BEd वगैरह हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ की भी एक ही पोस्ट है, MA MSc होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और MEd और MA एजुकेशन, ठीक है, या BEd वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाती एक पोस्ट इंग्लिश की, ठीक है, इसमें भी MA MSc आप लोगों की होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, यानी कि इंग्लिश में, MEd और MA इन एजुकेशन किया हो या BEd, ये तमाम इक्विवेलेंट ही अब हो गया ज़्यादातर ना। इसमें मेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, इसमें मेल की 45 ईयर एज रखी गई है, और 100% आप लोगों के जो एजुकेशन के रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ही पूछे जाएंगे। लास्ट में हमारे पास जो जॉब आ गई है वो है ऑडिट ऑफिसर 17वां ग्रेड, एक पोस्ट, MBA और MCOM वगैरह किया हो, ठीक है। और ये अगर आप लोगों ने मास्टर्स की डिग्री कॉमर्स में, मैथ में, स्टैटिस्टिक में या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह में ली हो तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की 22 दिसंबर 2025 है। आप लोग सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी को जानते हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।